के संत आसाराम जी बापू एक व्यक्ति के गुरु नहीं, वो गुरु हैं पूरे 7 से 8 करोड़ शिष्यों के। लेकिन 7 से 8 करोड़ शिष्य जो आते हैं वो अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग गांव से, अलग अलग शहरों से आते हैं। तो बापू जी ने उनका विकास करने में तो कहीं से कहीं तक कमी छोड़ी नहीं। उनको आध्यात्मिक विकास भी किया, उनका मानसिक विकास भी किया, उन लोगों का कई तरीके का विकास किया। लेकिन बदले में उनको मिला क्या? 11.5 साल की जेल। अब हम अगर इसके ऊपर चर्चा करें, अभी आज ही सुबह ही हमारे को पता लगा था कि उनकी एक कोर्ट में हेयरिंग चल रही है। अब कोर्ट में जो हेयरिंग चल रही है उसके बारे में जब हमें पता लगा कि एक 86 वर्ष से ज़्यादा बड़ी आयु के संत को अपनी मर्जी से इलाज कराने के लिए भी पैरोल या कस्टडी में भी जमानत नहीं दी जा रही, जबकि उनको 5 से ज़्यादा सीवियर हार्ट अटैक आ चुके। अब अगर 5 से ज़्यादा सीवियर हार्ट अटैक आ चुके हैं और उसके बाद कोर्ट हमारी नहीं सुन रही, तो इसके लिए तो हम जुडिशरी को दोष देंगे और देना भी चाहिए। क्योंकि आज की डेट में, अभी 2 दिन पहले मैं एक न्यूज़ सुन रहा था जिसमें 2 कथित अपराधियों को आपस में विवाह रचाने के लिए पैरोल दे दी गई। अब ये बताइए कि आपस में विवाह रचाने के लिए कथित अपराधियों को कोर्ट जो है बेल दे सकता है, पैरोल दे सकता है, लेकिन संत आसाराम जी बापू, क्योंकि वो संत हैं, समाज सुधारक हैं, क्या उनको पैरोल इलाज कराने के लिए नहीं मिलनी चाहिए थी? मिलनी चाहिए। लेकिन मैं अब किसी और चीज़ पर रोशनी डाल रहा हूं। जो हमें सुबह पता लगा, और वो इतना अजीब हुआ कि हमें जब पता लगा तो हमें ये लगा कि हम कोर्ट के ऊपर जो उंगली उठा रहे हैं, वास्तव में वो उंगली तो हमारे ऊपर उठ रही है। अब वो कैसे? कोर्ट में एक पिटीशन डलती है जो कि 3000 पेज से ऊपर की है। अब 3000 पेज जज साहब को पढ़ने में तो बड़ा टाइम लगेगा। तो जज साहब जब वकील साहब से पूछते हैं कि सर ये पॉइंट कहाँ पे है, तो वकील साहब उसे बताने में असमर्थ है। तो अगर इस तरीके का रवैया रहेगा तो किस तरीके से आप मानते हैं कि संत आसाराम जी बापू के साथ न्याय कोर्ट नहीं कर रही? ये तो हमारा दायित्व है ना कि हम कोर्ट को जाके समझाएं कि हमारे साथ यहाँ अन्याय हो रहा है। कोर्ट उस चीज़ को ना सुने तब हम मान सकते कि अन्याय हो रहा। लेकिन कोर्ट में हम जाके कुछ एप्लीकेशन लगाएं और वहाँ पे बहस किसी और एप्लीकेशन पे शुरू हो जाए, तो कोर्ट आपको न्याय कैसे दे सकता है? कोर्ट आपको न्याय नहीं देगा। ये तो बहुत अच्छा डिसीजन था आज कोर्ट का, जो फिर कोर्ट ने इसको डिसमिस कर दिया, और वो भी विदाउट कॉस्ट। वरना और कोई जज की बेंच होती तो वो उसको विद हाई लेवल की कॉस्ट के साथ डिसमिस करती। और ऐसा मेरे को पता लगा, मेरे को ज्ञात हुआ कि जज साहब ने ये भी बोला उसमें कि मैं इसको बहुत बड़ी कॉस्ट के साथ जो है डिसमिस कर सकता हूं। लेकिन ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? हमें पहले भी पता लगा, जब बापूजी को रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए गए कोविड के दौरान, उस दौरान भी पता लगा कि षड्यंत्र जो है करने वाले कुछ इनके अपने हैं। अब वो कौन है, कहाँ है, वो देखना काम तो सरकार का भी है ना। जब सरकार के हम इतनी बड़ी बड़ी गुहार लगा रहे हैं उनके लिए, और सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक ही बनता है कि खामी कहीं हमारे अंदर है, और उस खामी को उजागर ना हो जाए, वो खामी हम जो है सरकार से अपना मुंह छुपाते फिर रहे हैं। नहीं तो आप मैं बड़े उससे कह रहा हूं आपको, बड़े मतलब छाती ठोक के बोल सकता हूं कि ऐसा कौन सा लीडर नहीं था जो बापूजी के सत्संगों में नहीं जाता था। क्या वजह है कि सबने उनसे मुंह फेर लिया? वो वजह सिर्फ एक ही है। वो वजह यही है कि बापूजी के पास
आज तक जो भी हेल्प बन के गए उनको किसी ना किसी तरीके से नकार के, साइड करके, और बापूजी से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन कभी होने ही नहीं दिया गया। और मैं तो यहां तक भी आपको गारंटी दे सकता हूं कि बापूजी के आसपास जो लोग लगे हैं, जैसे कल हमारे अश्विनी उपाध्याय जी ने बोला कि हॉस्टाइल विटनेस के लिए एक मुहिम बनानी चाहिए कि उसका नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट होना चाहिए। तो बापूजी के पास जितने आसपास इनके सेवक लगे हैं जो बोलते हैं कि हम ही सर्वे हैं, उनका भी सरकार को नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहिए, कोर्ट को नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट कराना चाहिए, और सरकार को अपने ऊपर लग रहे इस इल्जाम से भी छुटकारा पाना चाहिए कि सरकार इसमें कुछ नहीं करना चाहती या कोर्ट इसमें कुछ नहीं करना चाहती। कल जस्टिस ढींगरा साहब ने कहा था कि डेट पे डेट लेना ये वकीलों की प्रक्रिया में शामिल होता है, और कई बारी जो है डेट देना वो जजेस की प्रक्रिया में शामिल होता है। जो जजेस काम नहीं करना चाहते वो डेट पे डेट देते हैं, और जो वकील जिनको फीस टाइम पे नहीं मिलती वो डेट पे डेट लेते हैं। लेकिन नुकसान असल में किसका होता है? नुकसान असल में होता है एक आम आदमी का। अगर मैं संत आशाराम बापू को एक आम आदमी भी मानूं तो भी उनके मानव अधिकार का तो हनन हो रहा है ना। एक 86 वर्षीय संत को एक सरकारों ने अपने चक्कर में, जुडिशरी ने अपने चक्कर में, और जो उनको घेर के बैठे हैं उन्होंने अपने चक्कर में मरने के लिए, सड़ने के लिए जेल में छोड़ रखा है। ऐसा क्यों? किसी की तो अकाउंटेबिलिटी तय होगी। आज जजेस बोलते हैं कि बापूजी को जमानत इसलिए नहीं दे सकते कि माहौल बिगड़ जाएगा। क्या जजेस को यह नहीं पता कि जिस दिन बापूजी को जेल में कुछ हो गया उस दिन माहौल कौन संभालेगा? मैं बड़े दावे के साथ बोल रहा हूं आपको ये बात, और ये सरकारों को समझना चाहिए, क्योंकि सरकार को पता नहीं लग रहा कि मैं बड़े उससे कहता हूं कि मैं इसमें एक चीज और देख रहा हूं कि हो सकता है इसमें सरकार की कहीं गलती है ही नहीं, क्योंकि अंदर से जो काम करने, जो एप्लीकेशंस कोर्ट में मूव हो रही हैं वो किसके कहने पे मूव हो रही हैं? यहां तक भी अभी मुझे पिछले दिनों पता लगा कि ये लोग जो है आसाराम बापू के नकली साइन करके और कोर्ट में पेपर लगा देते हैं। अब वो कौन लोग हैं भैया, उनको पकड़ो तो सही, लेकिन उनको पकड़ने के साथ साथ जजेस को ये तो पता होना चाहिए ना कि यार ये हमारे पास आ रहा है, ये बार बार जो एप्लीकेशन उठ के आ रही है, क्या क्लाइंट को पता है? क्या वकील, जितने भी, मैं आज तक आपको ये गारंटी दे सकता हूं, मैक्सिमम वकील जितने भी आज तक इनके केस में रहे होंगे, मेरे ख्याल तो सैकड़ों वकील रह चुके हैं, मेरे पास तो गिनती भी नहीं है, लेकिन उनमें से एक या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा कभी भी आशाराम बापूजी से डायरेक्टली मिले ही नहीं होंगे।